बहुत पुरानी बात है। नदी के किनारे एक साधु और उसकी पत्नी रहते थे। साधु के पास अद्भुत शक्तियां थी। वह दिन भर अपनी पूजा में मग्न रहता था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साधु पेड़ के नीचे तप कर रहा था। उसी समय एक बाज अपनी चोंच में दबाए चुईया ले जा रहा था। अचानक बाज की चोट से चुईया साधु की गोद में जा गिरी। साधु की एकदम आंखें खुल गई और उस चुईया की आंखों की चमक और पूंछ देखकर वह उसे छोड़ नहीं पाया। तभी साधु ने एक तरकीब लगाई और अपनी जादुई शक्तियों से चुईया को एक लड़की में बदल दिया। साधु उस लड़की को अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही साधु ने अपनी पत्नी को बाहर बुलाया और कहा, तुम हमेशा से संतान चाहती थी, ये लो, आज से यही हमारी बेटी है। इसे खूब प्यार दुलार के साथ पालो। साधु की पत्नी भी खुश हो गई और उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। कई साल बीत गए और नन्ही लड़की बड़ी हो गई। लड़की के 18 साल के होते ही साधु को उसकी विवाह की चिंता सताने लगी। साधु ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे इंसान से होगा जो सबसे बड़ा होगा। ऐसा कहने के बाद साधु ने सूर्य देवता को विवाह के लिए निमंत्रण दिया। साधु की पत्नी ने भी हामी भर ली। साधु ने अपनी शक्तियों से सूर्य देवता को नीचे बुलाया, लेकिन बेटी ने विवाह से मना कर दिया और कहा, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं इनसे विवाह कैसे करूंगी? मुझे इनसे भी बेहतर चाहिए। साधु निराश हो गया। उसने सूर्य देवता से माफी मांगी और सुझाव देने को कहा। सूर्य देवता ने कहा, आप बादलों के देवता से बात कीजिए, भला उनसे बड़ा कौन है? वो तो मेरी किरणों को भी रोक लेते हैं। साधु ने बादलों के देवता को नीचे बुलाया। इस बार भी साधु की बेटी मना करते हुए बोली, पिताजी, ये कितने बदसूरत हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। एक बार फिर साधु ने माफी मांगी और सुझाव देने को कहा। बादलों के देवता ने बोला, आप पवन देवता से बात करें, वो ठीक रहेंगे, वो तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने फिर पवन देवता से अपनी बेटी से विवाह करने के लिए विनती की, लेकिन फिर बेटी ने इनकार कर दिया और बोली, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं, मुझे इनसे भी बेहतर वर चाहिए। साधु ने पवन देवता से पूछा, आप ही बताइए कोई बेहतर वर। पवन देवता बोले, पर्वत देव तो बहुत ऊंचे हैं, वो मेरा भी रास्ता रोक लेते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वो उसकी बेटी से विवाह कर ले, लेकिन बेटी ने फिर मना कर दिया और बोली, ये तो बहुत ऊंचे और कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। आखिर में फिर साधु ने पर्वत देवता से पूछा और पर्वत देवता ने एक चूहे का नाम सुझाया। वो बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूँ, पर चूहे भी मेरे भीतर आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी बेटी खुशी से उछलने लगी और बोली, पिताजी, यही तो है वो जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। साधु मन ही मन सोचने लगा कि इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। साधु ने एक बार फिर लड़की को मंत्र से चूहिया बना दिया और दोनों ने शादी कर ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। ऐसी ही और चटपटी कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। उक्ता भारत, प्रियंका बिरला।